ओए शेरू क्या हाल है? सर ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। खुश हो? सर जी जी कैसे गुजर रही है? अच्छी गुजर रही है। अच्छा, और तबीयत ठीक है? ठीक है सर। सर पंजाब यूनिवर्सिटी उसके वाइस चांसलर तो पॉइंट हो गए। कुछ हो गए, कुछ आएंगे। इंटरव्यू ख़त्म हो गया, आज कोई 5-6 दिन हो गए। 29 तारीख को आखिरी इंटरव्यू था, मैंने सुना, जो स्काइप वाले थे। जी जी तो अच्छा है, आना चाहिए। बहरहाल जो पंजाब की हुकूमत है अंडर मरियम नवाज साहबा, वो पख्तूनख्वा से बेहतर है। वहाँ तो अभी तक चीज़ें लटकी हुई हैं। सर ये जो वीसी को अपॉइंटमेंट थी पंजाब में, तो गवर्नर और सीएम का कुछ इख्तिलाफात वो सिलेक्शन पे होगा ना। अब वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट्स में भी स्टेक्स तो है ना पॉलिटिशियंस के। और मरियम नवाज साहबा को एज ए चीफ मिनिस्टर उसने नंबर 1 कैंडिडेट को बुलाया, हालांकि असूलन 3 बुलाने चाहिए थे और कोई फर्क नहीं पड़ता, 2-3 घंटे और लग जाते। लीडरशिप की एक क्वालिटी ये होती है कि उसमें बैलेंसिंग एक्ट हो, बाइसेस न शो करे। लीडरशिप की जो कुर्सी है वो इतनी आसान तो नहीं होती। तो उन्होंने 1-1, फिर गवर्नर साहब ने 3-3 को बुलाया। लेकिन अंडर 18th अमेंडमेंट गवर्नर इज रॉन्ग। पावर चीफ मिनिस्टर के हैं, वो समरी जाएगी, गवर्नर वापस कर देता है। अगर समरी दोबारा चली गई तो अप्रूव। हालांकि मैं इसके खिलाफ हूँ। चांसलर को गवर्नर चांसलर को वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट्स में ऑटोनमस होना चाहिए था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि गवर्नर भी तो पॉलिटिकल आ गए। अ गवर्नर इज अ नॉन पॉलिटिकल ऑफिस, जिस तरह प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। प्राइम मिनिस्टर इतना नहीं है, चीफ मिनिस्टर। और मैंने कई दफा अपने व्लॉग में बोला है कि चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब इज एट टाइम्स मोर पावरफुल देन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आई टेल यू। लेकिन मरियम नवाज को ज़ाहिर अब कुछ वक्त लगेगा लीडरशिप मैच्योरिटी आने में। तो मैं समझता हूँ कि जब उसने 1-1 को बुलाया, फिर सुने 4 की समरी नहीं भेजी, भाई फिर सर्च कमेटी किस लिए थी? यू ऑनर इट। जब सर्च कमेटी आपने बिठाई, या तो सर्च कमेटी ना होती। एक वक्त था कि वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट सीनियर प्रोफेसर या आउटसाइड चांसलर खुद करता था। जिस तरह प्रोफेसर परेशान खटक साहब थे, वो बहुत बड़े स्कॉलर थे, उनको डायरेक्टर पश्तो अकेडमी से उठा के वाइस चांसलर लगाया, द 3rd वाइस चांसलर ऑफ कोमल यूनिवर्सिटी। गवर्नर ने, या उससे पहले सेठी साहब, उससे पहले अली खान या सेठी साहब, गवर्नर अपॉइंट करता था। और अंडर द गुडविल टेन्योर भी नहीं होता था। एंड थिंग्स वर मोर कंफर्टेबल एकेडमिकली, फाइनेंशियली। यूनिवर्सिटियाँ ज़्यादा वेल ऑफ थी, थोड़ी थी यूनिवर्सिटियाँ। फिर ये सर्च कमेटी के चक्कर पड़ गए, और सर्च कमेटी में मैं 2 दफ़ा वाइस चांसलर लगा हूँ सर्च कमेटी के थ्रू। सर्च कमेटी में भी फेवरेटिज्म चलता है, आई टेल यू, बाइसेस आर शोन देयर। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको 3, बट एनीहाउ बड़े लोग हैं, बड़े ऑफिसर्स हैं, कि कहते हैं जब हाथी आपस में लड़ते हैं तो ग्रास इज ट्रम्पेटेड, और जब वो प्यार मोहब्बत भी करें तो ग्रास इज ट्रम्पेटेड। तो ग्रास से मुराद ये लोग हैं, हम गरीब लोग। और ये जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं पाकिस्तान में, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ISI का चीफ, ये जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, चीफ जस्टिस, ये तो बड़े लोग हैं ना। बट एनीहाउ आई एम हैप्पी
کہ وائس چانسلرس کی اپائنٹمنٹ ہو گئی، بعض یونیورسٹیوں میں وہ چلے گئے، جیسے PGU ہے، پنجاب ہے، اور انہوں نے کام شروع کر دیا. اور میں آپ کو بتاؤں، یہ پولیٹیکل سائنس میں جب ہم ڈیسیجن میکنگ پڑھاتے ہیں، جو کہ لیڈرشپ کی ایک بہت بڑی کوالٹی ٹیسٹ ٹرائل ہے لیڈرشپ میں، تو ایون رانگ ڈیسیجن از بیٹر دین نو ڈیسیجن. پختونخوا میں تو ڈیسیجن نہیں ہو رہا بالکل. وائس چانسلر 25 یونیورسٹیوں کے نہیں ہیں، تو پنجاب میں اینڈ آئی ہوپ کہ باقی وائس چانسلرز آ جائیں گے. یونیورسٹیاں جیسے وہ ٹرین رکی ہو چل پڑے گی.